वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर हूं। आज के मेरे वीडियो का टाइटल है हायर एजुकेशन देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। वी ऑल नो दैट regulatory authority in higher education is यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देश के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की एक डायरेक्टिंग बॉडी है। यूजीसी की स्थापना ही इसीलिए की गई थी ताकि समूचे देश के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज उनके लिए समय समय पर रूल्स रेगुलेशन समयानुसार तैयार किए जा सके। फ्रेंड्स, यह बात सही है, शिक्षा एक ऐसा खिलौना है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही खेल सकते हैं। माफी के साथ कह रहा हूं, शिक्षा ना पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन है ना पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए मैंने खिलौने शब्द का उपयोग किया है और आगे चलकर आप मेरी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे। विश्वविद्यालयों का उद्देश्य यही होता है, उच्च शिक्षा देना। मैं समझता हूं विश्वविद्यालय में शिक्षण का सही जस्टिफिकेशन केवल पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स और हायर एजुकेशन पीएचडी, डीएससी या डीलिट से ही हो सकता है। महाविद्यालयों में यूजी एवं पीजी दोनों कक्षाएं चलती हैं, चलनी चाहिए, लेकिन जब पीजी डिपार्टमेंट्स और रिसर्च यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न अंग है, यूजीसी एक सेंट्रल बॉडी है जो समय समय पर, मैं ये कह दूं, डायरेक्शंस फॉलो करने की हिदायत देती है। पहले भी मैंने एक बार यह बात कही थी, फिर कह रहा हूं और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और टीचर्स के हितों की बात कर रहा हूं। पूरे देश में यूजीसी स्केल, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, जम्मू कश्मीर से केरला या नॉर्थ ईस्ट से लेके आप वेस्ट गुजरात में चले जाइए, स्केल्स सेम हैं, लेकिन क्या जो दूसरी परिस्थिति हैं, क्या उनसे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर को संतुष्ट होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी इन हायर एजुकेशन, दैट इज अ मस्ट। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आई कैन से ऑल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, रिटायरमेंट एज 65, सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां हर स्टेट में अलग अलग रिटायरमेंट एज चल रही है। कुछ स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड 65 वर्ष है, गुजरात और यूपी में 62 वर्ष है। कुछ ऐसे राज्य हैं दक्षिण के हो सकते हैं, या मैं ये कह दूं राजस्थान, वहां रिटायरमेंट एज 60 है। ये जो एनोमली है, क्या ये एनोमली उचित है? क्या इसका कोई तार्किक उत्तर यूजीसी के पास या सरकार के पास है? कुछ शिक्षक जो उसी हायर एजुकेशन में हैं 60 की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, कुछ 62 में हो रहे हैं, कुछ 65 में हो रहे हैं। क्या ये स्थिति सही है? क्या आपको नहीं लगता कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? या तो पूरे देश में रिटायरमेंट की एज 65 कर दीजिए या 60 कर दीजिए, अलग अलग लेवल पर। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के शिक्षक जल्दी बूढ़े हो जाते हैं इसलिए 60 में रिटायर हो जाते हैं, गुजरात और यूपी के उनके बाद बूढ़े होते हैं, और एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड वो 65 वर्ष में जाके बूढ़े होते हैं। इस लॉजिकल पॉइंट को क्या एआई फुक्टो ने कभी किसी मंच पर उठाने का प्रयास किया है? दूसरी बात पे आता हूं। वैसे आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां हेडशिप रोटेशन में है। जितने भी रीडर्स और प्रोफेसर हैं, या मैं ये कह दूं एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर, उनके बीच
हेडशिप का रोटेशन होता है। 3 साल हो, 5 साल हो, 5 साल के बाद, अधिकतम 5 साल के बाद हेडशिप बदल जानी चाहिए। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, देश की 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में हेडशिप रोटेशन में है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हेडशिप रोटेशन में नहीं है। यदि कोई 35 या 36 वर्ष की आयु में एचओडी बना है और वो 62 वर्ष में रिटायर होता है, तो लगभग मैं आपसे कहता हूं 22 या 25 वर्ष डिपार्टमेंट में उसी का राज रहता है। रोटेशनल हेडशिप इसीलिए होती है ताकि हर व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर आने का अनुभव प्राप्त हो और दूसरे लोगों को उसको सहयोग करने का अवसर मिले, ताकि उनको यह लगे यदि मैं अगला हेड बन के आऊंगा तो मुझे भी डिपार्टमेंट के मेरे कोलीग्स की सपोर्ट की जरूरत होगी। यह कुछ ऐसी एनोमली है, मैं बहुत छोटी बात नहीं कर रहा, एचआरए की कर दूं या ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कर दूं, ये बातें जरा शोभा नहीं देती। लेकिन हेडशिप में रोटेशन पूरे देश में होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूजीसी की एक कमेटी बननी चाहिए, सीनियर मोस्ट जो लोग हैं यूनिवर्सिटीज के, वो इस बात का निर्धारण करें क्या रोटेशन सही है या गलत है। गलत है तो पूरे देश में रोटेशन खत्म कर दीजिए, जब तक आदमी सेवानिवृत्त नहीं होगा वही हेड रहेगा। और यदि रोटेशन सही है तो पूरे देश में रोटेशनल हेडशिप होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट की एज एक सी होनी चाहिए। मैं समझता हूं मेरे इस वीडियो को कम से कम कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूं, मेरा कोई हित इसमें नहीं है। लेकिन शिक्षा के बारे में विचार करना हर शिक्षक का अंतिम सांस तक का कर्तव्य होता है, और मैं वही अपने धर्म का पालन करता हुआ ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। नमस्कार।